दोस्तों, चौहान पब्लिकेशन की एक इस बुक के अंदर राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जुगलबंदी, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक के अंदर हमें मिलते हैं जो कि वृक्षीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह है राजस्थान का इतिहास। यह वीडियो राजस्थान इतिहास पर ही बनेगी और अगली वीडियो राजस्थान कला संस्कृति पर, और ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। महाराजा गज सिंह जोधपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम सुजान सिंह था। अगला क्वेश्चन, महाराजा प्रताप का दरबारी पंडित पंडित चक्रपाणि मिश्र था। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, तो चक्रपाणि मिश्र था। अगला क्वेश्चन, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी। अगला, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कोटा थी। नेक्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन वर्ष 1921 में शुरू हुआ। नेक्स्ट, उदयपुर शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। नेक्स्ट, हमीर देव चौहान रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। वह बेराट सभ्यता जयपुर ये सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था, तो 628 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो ब्रह्मगुप्त द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं, यह 7 चरणों में बना था। नेक्स्ट, एकी आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजाब थे, जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्र में आंदोलनरत थे। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो दिवेर स्थल किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कोटदीजी स्थान से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता में विकसित एक स्मारक महत्व की किलेबंदी के अवशेष भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट, कालीबंगा स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया था। नेक्स्ट, अहाड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का वक्का खदानों के रूप में प्रयोग करते थे। अहाड़ संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, अहाड़ के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री ब्रह्म संपर्कों का संकेत देती है। नेक्स्ट, गणेश्वर ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, बेराट स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए। तो इंडो ग्रीक मित्रों गौर कीजिएगा, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो बेराट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। युआंग चुआंग द्वारा उल्लेखित पील लो मोलो के रूप में भीनमाल स्थान की पहचान की गई है। यह क्वेश्चन RS में बना हुआ है मित्रों, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट, गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और अगला, गटियाल अभिलेख मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी देता है। नेक्स्ट, एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेख है और इसके लेखक है महेश्वर। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, अजमेर में स्थित है। बरली प्रस्तर अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। पूर्व ताम्रपात्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के
मिलते हैं पूर्व ताम्रपत्र से। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख पद राड़ा ग्राम से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, लिलुलिया व लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण सोजत में होता है। सोजत कहाँ पर है? पाली में। रावशाही सिक्कों का संबंध कहाँ से है? तो अलवर से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें सिक्का एलची कहा जाता था। प्राचीन काल में केसुरपाटन क्षेत्र जम्बुक रण कहलाता था। केसुरपाटन कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक है नांद की शिव प्रतिमा अजमेर से प्राप्त हुई थी। इतिहासकार जेम्स टोड ने राजपूत को संघ अथवा सीथियन जाति के वंशज बताया है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तन किया गया था। जयानक चंद्र बरदाई जनार्दन असाधर विद्यापति गौड़ विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट आदि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदम्बवास था। जालोर के चौहान शासक चाचिंग देव को दिल्ली के किसी सुल्तान ने आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। जालोर के चौहान शासक चाचिंग देव को दिल्ली के किसी भी सुल्तान से आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। नेक्स्ट, नैणसी की ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो नैणसी की ख्यात में मिलता है। नेक्स्ट, राणा सांगा के सहयोगी सलहदी तौर ने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, रावत जग्गा एवं रावत बग्गा राणा सांगा के सरदार थे। अगला, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार 25 फरवरी 1568 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना व अकबर के हाथी का नाम हबई था। यह क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में काफी बार आ चुका है, इस पे मित्रों गौर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध में प्रसिद्ध हाथियों के नाम लूणा, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार, खंडेराव, चक्रवाप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहां के अधिकारी सुल्तान खान गोरी थे। अगला क्वेश्चन, खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूता थे। वागड़ के परमार शासक की राजधानी अथुणा थी। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यह एसआई के अंदर पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस सेवा में कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अथुणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1632 और गोल का संबंध मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों से है। अवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन वर्ष 1893 में राजस्थान आया था। नेक्स्ट सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए रवाना खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था हाड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। हाथी सिरोपाव सर्वोच्च था। मुगल बादशाहों अपनी विजयों से हाथी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसका है? तो कर्नल टॉड साहब के हैं। आपको राजस्थान से संदर्भ में जितने भी कथन मिले लगभग कर्नल टॉड से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था न कि बल से। यह कथन किसका है? तो सर थॉमस रो ने कहा। बड़े लेवल के एग्जाम में या पटवार जैसे एग्जाम में कथन जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 31,000 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता है।
आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1949 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1449 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को हुई। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से है। और मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? तो एक किसान आंदोलन या भूमिट किसान आंदोलन से है। एक किसान आंदोलन से है या भूमिट किसान आंदोलन से है। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख थी। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा? तो जैसलमेर रियासत को कहा। कांगड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। मित्रों, यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप जरूर 2-3 बार अध्ययन करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्वान थी। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? तो प्रताप सिंह के दरबार में थी। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। डूंगरपुर के शासक द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने स्वाई जैसे को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1832 में। कहाँ पर हुई? तो अजमेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर महाराजा गंगासेन थे, जो कि बीकानेर के शासक थे। राम शेकासम और सफ्टिक नामक पाषाण कालिक उपकरण आड़ से प्राप्त हुए। राजवल्लभ मंडल का संबंध निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से था। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई मित्रों? तो 1883 में हुई। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर काशीनाथ ओझा ने किए थे। जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोट डीगी सभ्यता का संबंध हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग पृथ्वीराज ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना दयाशंकर क्षत्रिय ने की थी। आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाना लावा, कुशलगढ़ व नीमराना थे। नृत्य रत्न कोश की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। लाल कांटे मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट की अज्ञातानुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हस्बुल हुक्म कहलाते थे। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1933 में हुई थी। आजाद मोर्चों की स्थापना बाबा हरिचंद्र ने की थी। आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की? तो बाबा हरिचंद्र ने की थी। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय एस.सी.एल. कोलाइन को दिया जाता है। जोधपुर महाराजा अवेशिया और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का अंकों का वर्णन राज रूपक ग्रंथ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में जयनारायण व्यास द्वारा स्थापित किए गए थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर थी, जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय जोरावर सिंह क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के थे और महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय पॉलिटिकल एजेंट लुडलो उपस्थित हुए थे। अंग्रेजों ने मागरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी।
नेक्स्ट, सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर के ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना किसने माना है? तो इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कवि वर्ष की उपाधि राजा मंजू को दी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में जैसलमेर में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? यह कथन राग कल्पद्रुम ग्रंथ के बारे में कहा गया था। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर, रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में डॉक्टर शंकर राव देव, आर के सिद्धवा व प्रभुदयाल सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन व भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन थे। अगला क्वेश्चन, डिंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिकिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की बालातल सभ्यता में पाया गया। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है मटक विछायत चू सराई राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी से बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता युद्ध में झोंक दिया। यह कथन रास बिहारी बोस ने कहा था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, शेखावटी का जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नौरतन लाल जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो विष्णुलाल पांडे ने की थी। अगला क्वेश्चन मित्रों, रंग महल में हनारिड के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रेड पुरातत्व स्थल से ओपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ। ओपोलोडोट्स का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, बार कोटड़ी के नाम से आमेर प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शासक कर्ण से शाहजहां व औरंगजेब व मुगल सम्राट के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। राजस्थान राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। अगला क्वेश्चन, इजलास खास की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख चौकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से प्राप्त हुआ था। पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में मिलता है। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 ईस्वी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की 36 सूची दी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवक चाहमान वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधिया सिक्के जयपुर और उदयपुर दोनों रियासतों में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति नदियां और सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उमेशिया का था। अगला क्वेश्चन, बड़वा ग्राम कोटा से 4 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। नेक्स्ट दोस्तों ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंघम ने जोड़ा है। नेक्स्ट, 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझाया जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन कैप्टन सोवर्स ने कहा था। नेक्स्ट, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया था। भीम डुंगरी व गणेश डुंगरी बेराट यानी कि जयपुर बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई। यह बेराट सभ्यता जयपुर में। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट, आमेर राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ संबर जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो मित्रों, परोपकारी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कहां पर की गई? तो उदयपुर में की गई। कब की गई? तो 1883 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना। इजलास खास की स्थापना महाराणा सजन सिंह ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर महाराणा संगा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, नाडोल में चौहान वंश का शासक था। नाडोल में किस वंश का शासन था? तो चौहान वंश का शासन था। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी की थोता का नाम था हीरामणि था। धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यमुना प्रसाद शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा विवाह पर भव्य व्यय पर केंद्रित थी। नेक्स्ट, दिल्ली के राजा और पृथ्वीराज चौहान ने के नाना अनंग पाल तोमर थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का प्रशासन सौंप दिया था। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। नेक्स्ट, राव बीका ने एक विशेष छोटी सी हल्की खाट बनाई थी ताकि वह अपने दादा द्वारा भोगे गए दुर्भाग्य से स्वयं को बचाने के लिए सोते समय किनारों पर अपने पैर लटका सके। नेक्स्ट, तालाब ए शाही धौलपुर में और तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के मनसबदार सुलेखा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का नाम राजमती था। गोसुंडी अभिलेख प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यह आरएस के एग्जाम में और एसआई के एग्जाम में मित्रों पूछा गया है। राजस्थान एसआई के एग्जाम में और आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया मांग पत्र था, जो मारवाड़ महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर माध्यमिका नगरी जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से अभिप्राय आंकलित राजस्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन वोल्टर ने सर्वप्रथम राजस्थान की राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य पुंजा धीरजी था। नेक्स्ट, 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के लोगों को प्रतिनिधि सभा का उपहार देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी तेजाराम ढाका चूरू से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे राजवी कहलाते थे। 12 कोरडी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध आमेर राज्य से है। नेक्स्ट, संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास था। नेक्स्ट, मालदेव के सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध
गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े वे जेता और कुंपा थे। नेक्स्ट, मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 प्रसिद्ध मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तथा स्वाई जयसिंह ने 5 मुगल बादशाहों के काल में मुगलों की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोरिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटा और कुंता का संबंध उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ था। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी दामोदर दास राठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया। मेवाड़ का 54वां शासक किसको नियुक्त किया गया था? तो महाराणा प्रताप को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1644 ईस्वी में शाहजहां के काल में नागौर के महान सेनानी अमर सिंह राठौड़ अपने घोड़े के साथ आगरा किले से कूदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधवा खारा आंदोलन के हनुमान सिंह बुडानिया बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में भर्ती थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में अजमेर की राजगद्दी पर बैठा था। कालीबंगा क्षेत्र में 7 वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, प्रतिहार शासकों में रोहिलादी के नाम से हरिचंद्र को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, क्लाउड बोडियार, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबलस परग्वे और फादर पेट्रो द सिल्वा यूरोपीय खगोल शास्त्री स्वाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। नेक्स्ट, 19वीं सदी में राजपुताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा संपादित किया जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने संभर झील के लिए नमक समझौता 1869 ईस्वी में किया था। नैन सिंह की ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। चंद्रप्रदाय की एक बेटी थी जिसका नाम राजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल युद्ध कैबिनेट में एकमात्र अश्वेत सदस्य महाराजा गंगा सिंह थे। अगला क्वेश्चन, मूलतः पंजाब में उत्पन्न भाटी जाति को इंदु वंशी नाम से जाना जाता था। जैसलमेर का भाटी वंश चंद्रवंशी माना जाता था। नेक्स्ट, 1926 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। मंडोर के सिंहासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्र ने महाराव रामसिंह के आदेश पर वंश भास्कर का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोचित भावना जो हर गीत का सहारा है और एक राजस्थानी दोहे का सहारा है, अपने स्वयं में विशेष जज्बात है जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। स्वामी केशवानंद ने मरुभूमि सेवा कार्य लिखा था। सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा दूषण जैसी पुस्तकें महाराजा जसवंत सिंह ने लिखी थी। 26 जनवरी 1932 में जुन्नी धान मंडी में तिरंगा छगनराज चौपासनी ने फैलाया था। स्वतंत्रता सेनानी हरिभाऊ उपाध्याय स्वतंत्रता के बाद 1952 में अजमेर मेरवाड़ा राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बना था। संगीतकार राघव चेतन ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पर भड़काने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान
में स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार की जाने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार की जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। राजपूत प्रशासन में खजाने के अधिकारियों को भंडारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल का मुख्य दरबारी कवि सुदन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान ने पुष्कर भील व आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया था। लंदन में प्रकाशित होने वाली डेली हेरोल्ड समाचार पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन के समाचार छपे थे। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर रियासत में हुई थी। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना थी। महाराणा राजसिंह ने औरंगजेब के समय हिंदू देवी मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश के बारे में आज जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहां के शासक शार्दुल सिंह थे। रमादेवी पांडे ने अजमेर सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर अपने पुत्र जगमाल को युवराज बनाया था। भारत माता का एक और सपूत उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, यह कथन केसरी से बारठ क्रांतिकारी गाथा है। इन्होंने अपने पुत्र प्रताप से बारठ की शहादत की खबर सुनकर ऐसा कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा माना जाता है। 1857 की क्रांति में विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाला राजस्थानी शासक बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह था। बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम राजस्थानी दित्य है। अगला क्वेश्चन, किक्का के नाम से राजस्थान में महाराणा प्रताप प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ वंश के शासक कोकिल देव ने अपनी राजधानी दौसा से आमेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन वीएन गोडगिल ने किया था। चाटसू की गोहिल शाखा के संस्थापक भरत भट्ट थे। महाराणा प्रताप के पास शांतिदूत के रूप में टोडरमल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1573 ईस्वी में आया था। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भमासा को स्मरण किया जाता है। रणथंभौर दुर्ग का पतन 11 जुलाई 1301 को हुआ था और महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु 57 वर्ष थी। राजस्थान में यूनानी राजाओं के सिक्के नलियासर, बेरार तथा नगरी से प्राप्त हुए थे। पुरातात्विक स्थल नगर टोंक को पूर्व में मालवा नगर कहते थे। बिजक डूंगरी व अशोक के शिलालेखों की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। यहाँ से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में लिखे गए 2 शिलालेखों में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य सिरोही था। राजस्थान में क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ की 27 मई 1918 ईस्वी को बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को मिसल कहा जाता था। पंक्तिबंद। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर जिले में है। मीणाओं ने रियासत काल में जयराम पैसा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, यह कथन अर्जुन सेठी का था। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था परोपकारी सभा थी, जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्र थी, जिसके विवाह के कारण जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ और गिंगोली का युद्ध हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा का मुगलों से संघर्ष नहीं हुआ। डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे। महाराजा गंगा सिंह ने क्रांतिकारी जमनालाल बजाज के बीकानेर आगमन का पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरमाड़ा का युद्ध शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य 1557 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान अपर जनपद में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुलिस मुस्लिम संता के प्रसार के सर्वाधिक प्रसार का श्रेय मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से अच्छे प्रकार से परिचित थे। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार आरंभ होने का कारण चौरी कर था। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के कोठारिया स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। कोठारिया के शासक कौन थे? राव जोधजी थे। राजा मानसिंह व कोका अजीज को अकबर के समय शाहजहां की मनसबदारी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेज कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मत्र कुंडिया नामक स्थान पर भगत किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब होने और जाने के से 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय का सही क्रम रणथंभौर जीता, फिर चित्तौड़ जीता, फिर सिवाना जीता, फिर जालोर जीता। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला नारायणी देवी थी। करौली में एक जागरूक नागरिक कुंवर मदन सिंह ने 1927 ईस्वी में 3 मांगों को लेकर सप्तनिक भूख हड़ताल कर दी। ये मांगे थी बेगार प्रथा की समाप्ति, खेती व जान माल की सुरक्षा के लिए सूअरों को मारने की स्वतंत्रता तथा उर्दू भाषा के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। जनता के प्रबल दबाव के कारण सरकार को उनकी मांगे स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेरवा के समय मेवाड़ का महान उद्देश्य था। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग का बनवाया हुआ था। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रा होती थी। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-1922 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा दुर्ग निर्माता, संगीत प्रेमी था, विद्वान व विद्वानों का संरक्षक और मेवाड़ का महान शासक था। कुंभा 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक शाम सिंह द्वितीय थे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, राजपुतानाकालीन मुद्राओं की शैली का नाम गद्य था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनायक ने अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की है तथा साथ ही यह भी कहा है कि कृष्ण द्वारा स्थापित द्वारिका नगरी तो इसकी दासी बनने लायक भी नहीं है। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कर्नल जेम्स टोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही जिले से संबंधित है। होड़ा सम्मेलन या होड़ा मेवाड़ रियासत में स्थित था। होड़ा स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से बचने हेतु बैठक हुई थी, यह बैठक भीलवाड़ा जिले में स्थित थी। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक गौरी शंकर हीराचंद होता है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इसके मत के प्रतिपादक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद होता है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 ईस्वी में अजमेर में किया गया था। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात माओजी ने किया था। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता
के लिए राव गांगा के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। भेजी गई थी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो राजा के बकायों का भुगतान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण पुष्कर सरोवर पुष्कर में करवाया गया था। केसरी सिंह बरड़ द्वारा रचित चेतावनी रचुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से महाराणा फतेह सिंह को रोका था। और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी जोरावर सिंह ने बम फेंका था। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टॉड पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट, राजस्थान के शासक गंगा सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छानजन की पहाड़ी पर छिपे थे। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार अर्जुन लाल सेठी थे एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था। जहांगीर ने राव गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि थी। दलथम्बन की उपाधि किसकी थी? तो राव गज सिंह थी। किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग भूमिकर का प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत घुड़सवार सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि मुंशी देवी प्रसाद द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार राजा भोज प्रथम के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रसिद्धि की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने बयाना युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम लूणा, राम प्रसाद गजमुक्ता व गजराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणस्वा कोटा में एवं पुठोली चित्तौड़गढ़ में है। पुठोली के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था। 1567-1568 में चित्तौड़गढ़ के मुगल घेरे के दौरान दो राजपूत सामंत जयमल व पत्ता ने दुर्ग की रक्षा करते हेतु अपने प्राण त्यागे थे। राजपूताना के दो प्रमुख सामंतों विशन सिंह और शिवनाथ सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। राजपूताना पीपुल्स ऑफ रियासत कॉन्फ्रेंस मारवाड़ रियासत ने बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर दिवस 1944 ईस्वी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कवि अमीर खुसरो था। भील आंदोलन के दौरान मानगढ़ स्थान पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलाई थी। राजपूताना हेरोल्ड पत्र का प्रकाशन अजमेर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा शार्दुल सिंह थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य ने के प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। राजस्थान का अजमेर जिला स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था। राजस्थान में गुर्जर जाति राजा महाराजाओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए जानी जाती थी। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह बयाना भरपूर रहा है। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता मेहराब खान था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नयून राम शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था, यानी कि भेंट किया था। 1925 में नीमूचाना अलवर दुखद घटना हुई थी। 1925 में नीमूचाना कांड हुआ था।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह रास्ता पर डूंगरपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना धाई को कुंभलगढ़ स्थान पर आश्चर्य प्राप्त हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाई जैसे द्वारा 18वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने में के प्रयत्न किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिथोड़ा नामक स्थान 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट जयपुर से मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन शारदा के प्रणेता अजमेर के राय बहादुर हरविला शारदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान प्रबसर तहसील का गांव कुराड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोराई अजमेर का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां को प्रथम दूत के रूप में भेजा था। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू व गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दूल्हे राय ने की थी। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न विषयों की बाईसी यानी गंधर्व बाईसी रहती थी। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर शासक अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। हल्दीघाटी राजसमंद में हल्दीघाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घौरी के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन राजपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जेवियर डी सिल्वा ज्योतिषी की तालिका के आधार पर स्वाई जैसे नृत्य ने जयपुर में वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा में शहर में घुमाया गया था। भारत में प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन बिचौलिया किसान आंदोलन था। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन रह चुका है। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। रामनारायण चौधरी भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट तथा अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप के 3 सुरमा सरदारों में से एक मुसलमान सरदार हकीम खां सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू कस्बे में आकर कुछ समय के लिए यहाँ के शासक अजीत सिंह के अतिथि के रूप में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राज प्रशस्ति एक शिलालेख है। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र कालीबंगा था। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा की पहाड़ी में हुआ था। राजस्थान में एकी आंदोलन के जन्मदाता मोतीलाल तेजाब थे। राज प्रशस्ति
एक शिलालेख है, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र कालीबंगा था। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगोंदा की पहाड़ी में हुआ था। राजस्थान में एक ही आंदोलन के जन्मदाता मोतीलाल तेजाब थे। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो था। राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध माना जाता है, जो कि 1587 ईस्वी में हुआ था। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का मैराथन युद्ध दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। गणेश्वर का टीला सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में स्थित है, जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले थे। अगला क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर एवं धौलपुर भूभागों का आधिपत्य था। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर रानी हाड़ा ने अपना सिर काट कर भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप हाड़ गांव से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर जिले में के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु डूंगरपुर जिले से संबंधित है। हुमायूं को राखी कर्मावती ने भेजी थी। रावचुंडा राठौड़ वंश का प्रतापी शासक था। राजस्थान के किरण के प्रमुख श्रेयकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि यत्री मीराबाई थी। विशाल राजस्थान की स्थापना के समय 30/3/1949 को इसकी राजधानी जयपुर की बनी थी। अपने पुत्र सलीम के जन्म का पर पैदल चलकर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के यहाँ मुगल बादशाह अकबर आया था। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भामाशाह सरदार ने भेंट की थी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति चंद्र बरदाई ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। होडा सम्मेलन बुलाने के लिए सबसे प्रमुख कारण पिंडारियों का आक्रमण था। मत्स्य संघ में शामिल होने वाली रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। डूंगरपुर में कुशला भील का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की तिथि 18 तारीख 4वां महीना और 1948 है। वर्तमान में राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जॉनस्टन ने किया था। और कौन से एकीकरण में था? एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत शासक भारमल ने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जयपुर नगरी की स्थापना 18 तारीख 11वां महीना 1727 में की थी, यानी कि 18 तारीख नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना हुई। रणथंभौर जो कि सोईमाधोपुर में है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गहलोत अर्थात सिसोदिया वंश के संस्थापक गोहिल नामक गवाला था। गोहिल वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य की नींव माधोसिया ने रखी थी। नेक्स्ट, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछुआ वंश ने स्थापित किया था। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद देव प्रथम था। नेक्स्ट, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। नेक्स्ट, दयालदास ख्यात में बीकानेर रियासतों के शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बेंगू चित्तौड़गढ़ में व बिजोलिया भीलवाड़ा राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। नेक्स्ट, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण अजमेर के में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेराट जयपुर से उपलब्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर राज्य द्वारा लगाई गई थी। अकबर के नवरत्न में राजस्थान के कवि अबुल फजल शामिल थे। ठीक है। और बुद्ध और मीरा बाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य संसार दुखपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। मैं तो कहता हूँ मित्रों, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप उन प्रश्नों को अच्छे से ढंग से याद करके जाते हो तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं।
हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज चौहान थे। अवध के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। पन्नादाई वैद्य एवं दुर्गादास के जीवन से देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किशनलाल जोशी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के शासक महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है। इनके अन्य नाम भी है रणरासो, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, अन्य कई नाम है। सागड़ी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूर प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग का पहला प्रमाण खिमल माता का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में है। यानी क्वेश्चन क्या करना चाहता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग का पहला प्रमाण खिमल माता का मंदिर है जो कि बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरवा प्रशस्ति वाकेश्वरी वंदना से शुरू होती है व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिव व गणेश की स्तुति से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध 1576 ईस्वी में घायल राणा प्रताप के लिए जो काम झाला मन्ना ने किया वही काम 1527 ईस्वी के खाना युद्ध में घायल सांगा के लिए मालदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। बसंतगढ़ का शिलालेख चावंड वंश से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा 1938 में ईस्वी में की थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। बीकानेर के शासक राव कल्याण मल ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी को सहायता दी थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप को पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को माना जाता है। बिचौलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतों व 3 ठिकानों को मिलाकर किया गया था। राजपूतों में जगत सिंह ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भूखेलाल पांड्या द्वारा की गई थी। मित्रों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इस बुक को बार बार रिविजन जरूर कीजिएगा क्योंकि मैंने भी इस बुक को काफ़ी 2-3 बार पढ़ा है तो मेरे को काफ़ी उचित बुक लगी और मेरे सभी कॉन्सेप्ट का रिविजन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के कछवा वंश ने जयपुर रियासत का शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र जय हिंद कोटा से, तरुण राजस्थान ब्यावर से, नवीन राजस्थान अजमेर से व राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किए जाते थे। झाड़ शाही सिक्के जयपुर राज्य से संबंधित है। उमेद सिंह जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जयपुर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौहर से मिले थे। चीनी यात्री हैंसोंग ने राजस्थान में भीनमाल जालोर नगर की यात्रा की थी। मायड़ एडो पूत जण जड़ो, यह कहावत दुर्गादास आसकर्ण पुत्र जोधपुर से संबंधित है। यह कहावत दुर्गादास से संबंधित है जो कि आसकर्ण के पुत्र हैं और इनका संबंध जोधपुर से था। हाड़ सभ्यता में मुर्दों को दफनाने के प्रमाण मिले। नालियों को बनाने में पक्की ईंटों के काम में लिया जा गया, वह कालीबंगा संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1925 में नीमूचना जो कि अलवर में, सन 1925 नीमूचना में आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासक के आदेश पर की गई गोलीबारी को गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से अधिक क्रूर यानी कि विभत्स कांड कहा। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? गोराधाई को कहा जाता है। इन्हें जोधपुर की महान जननी, मारवाड़ की माँ मरुधरा जननी आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने नवजात पुत्र को मारवाड़ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह
प्रथम के पुत्र अजीत सिंह को अपना पुत्र मानकर उसका लालन पालन किया था। मुगलों से उसकी रक्षा की थी। इन्होंने शिशु अजीत सिंह को किशनगढ़ हवेली से ही सही सलामत बाहर निकाला था। गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज परिवारों में राजकुमारों द्वारा अपनी तलवार बंधु पक्ष के यहाँ भेज दी जाती थी। उस तलवार के साथ 7 फेरे डाले जाते थे जिसे खांडा विवाह कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां मत्स्य निवासियों को सुदासा का शत्रु कहा गया। नेक्स्ट, सन 1881 में उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने अंग्रेजों को ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार्ट ऑफ इंडिया का खिताब लेने से मना कर दिया था। तब लॉर्ड रिपन स्वयं चित्तौड़ राजदरबार में आए थे और महाराणा सज्जन सिंह को खिताब दिया था। कालीबंगा सभ्यता में अंडाकार कब्र को चिरायु कब्र नाम दिया जाता था। कालीबंगा सभ्यता के लोग पानी की अस्थायी झीलों को कोट या गोर कहते थे, जिसे भौगोलिक भाषा में रन या टाट कहा जाता है, रन कहा जाता है। ठीक है। पहाड़ सभ्यता से प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे। इस सभ्यता से 11वीं सदी में अघाटपुर नामक दुर्ग प्राप्त हुए, इसलिए इसे अघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। मत्तरे की राड़ युद्ध 1644 ईस्वी में मारवाड़ के शासक उमर सिंह व बीकानेर शासक कर्ण सिंह के मध्य मत्तरे को लेकर हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड है। इस पुस्तक में टोड ने राजपूत जाति के उद्भव के से संबंध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड है। इस पुस्तक में टोड ने स्वयं की उदयपुर की मांडली तक की पश्चिमी भारत की यात्रा पर विवरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ परगना विंगत पुस्तक के लेखक मेहनत नैन्सी है। इस पुस्तक में जोधपुर, सोजत, जैतरण, फलोदी, मेड़ता, सिवाना तथा पोखरण के राजनीतिक इतिहास के प्रारंभ से लेकर जसवंत सिंह के शासनकाल तक विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर पुस्तक के लेखक सूर्यमल मिश्र है। इस पुस्तक चौहान वंश और बूंदी के हाड़ा वंश के इतिहास से संबंधित है। वीर ससाई पुस्तक के लेखक सूर्यमल मिश्र है। इस पुस्तक में 1857 क्रांति का उल्लेख है। 1947 ईस्वी से पूर्व जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें संवैधानिक सुधार व उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था। भीलवाड़ा जिले में स्थित जहांजपुर स्थान पर पौराणिक संदर्भों के अनुसार युधिष्ठिर के पुत्र जनमेजय ने अपना विश्व विख्यात सर्प यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महासतियों का टीला बागौर भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। बागौर के उत्खनन में सूर्य पुत्र रेवंत की प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब इब्राहिम अली खां का शासनकाल टोंक का स्वर्ण युग कहलाता है। जाग बाबा की विशालकाय प्रतिमा 8 फीट 8 इंच नूह भरतपुर में स्थित है। रूपाजी करपाजी 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में गोली लगने से शहीद हुए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बासिया ग्राम में बंजारे परिवार में हुआ था। इन्होंने भीलों को संगठित किया। 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की, जबकि 1908 में संत सभा के अधिवेशन में सेना द्वारा गोलियां चलाई जाने पर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु पर टूट पड़ना व उन्हें मौत के घाट उतारने हुए स्वयं भी मृत्यु का आलिंगन करना केसरिया कहलाता है। युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा करने हेतु वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदहन कर लेती है, जिसे जोहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिम सामंतों को प्राप्त वह विशेषाधिकार था जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था। वह भूमि कर जो नगद रकम के रूप में वसूल किया जाता था बिगोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणीजन खान राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने वाला विभाग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तब उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली जाने वाली लाख खींचड़ी लाख कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी की लाख लड़की के विवाह के समय अदा करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। इनके लिए वागीश्वरी बहुमान का प्रयोग किया गया। वागीश्वरी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट, हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयपुर नरेश स्वयं प्रताप सिंह संगीत एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान एवं आश्रयदाता थे। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई, जिसके लेखन में इनके राज कवि देवर्षि भरतपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी थी। देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, चांद खा, गणपत भारती आदि इनके प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। ये स्वयं भी ब्रज नदी उपनाम से काव्य रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र युगीन सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश्वर का टीला प्राचीनतम है। यहाँ से कपिनवर्णी मर्द पात्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त सेंधु लिपि युक्त मर्द पात्र से इस बात की पुष्टि होती है कि सेंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के पास आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। ये संयुक्त परिवार में रहते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। नौहा सभ्यता भरतपुर में है। जोधपुरा जयपुर में, विराटनगर जयपुर में एवं सुनारी झुंझुनू आदि स्थल सलेटी रंग की चित्रित मर्दबांड सांस्कृतिक एवं प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी स्थलों से लोहे के बहुत ही सुंदर उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें लोहे के तीर एवं भाले महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में विराटनगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। जहाँ बौद्ध उपासन के अवशेष तथा अशोककालीन शिलालेख खोज निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड जो कि टोंक में, रेड उत्खनन से मालवा जनपद की मुद्रा तथा समकालीन लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी का नारा लगाने वाले तथा सत्यार्थ प्रकाश रचयिता दयानंद सरस्वती का कार्यक्षेत्र अजमेर था। नन्ही जान नामक महिला द्वारा विष देने के कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबारी रत्न अबुल फजल का फैजी के पिता शेख मुबारक नागौरी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में फूली कालीबंगा संस्कृति नगरीय सभ्यता का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वीराज रासो में अग्निगुण सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है, परंतु पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार चौहानों का चाहमन नाम के व्यक्ति के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर था तथा माता का नाम कर्पूरी देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक दृष्टि से महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई तथा पिता का नाम महाराणा उदयसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मानसिंह पहला हिंदू व्यक्ति था जिससे अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आमेर कच्छवा राजवंश पहला राज्य था। इसने मुगल सम्राट अकबर से 1562 में संधि की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। पुरातत्व स्थल तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे, बागौर कोठरी नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता काटली नदी के किनारे, जोधपुरा साबी नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, आहड़ जो कि उदयपुर में, आयड़ नदी के किनारे, बोलाथल बेड़स नदी के किनारे, गिल्लुंड बनास नदी के किनारे, सुनारी काटली नदी के किनारे, नगरी बेड़स नदी के किनारे, रेड ढील नदी के किनारे और रंग महल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे, ओझियाना सभ्यता खरी नदी के किनारे अवस्थित है। बागौर से आहड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। यह संस्कृति मुख्यतः मेसोलिथिक है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ बस्ती का क्षेत्र प्रारंभ में ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में यह बस्ती घाटपुर के नाम से जानी जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियों में छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर में ही मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खै श्रेणी राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण यानी कि 26 जनवरी 1950 में संयुक्त भारत राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया था। वैसे भारत की खै श्रेणी यानी कि 20 श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नागदा उदयपुर के पास बप्पा रावल कालभोज का समाधि स्थल स्थित है। जोधपुर की ख्यात में सुमेल युद्ध का वर्णन मिलता है। बिजौलिया का अभिलेख में शाकंभरी के चौहान वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के निवासी राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1897 क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया का नाम अमरचंद भाटिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को किया जाने वाला पत्र व्यवहार खरीदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता अमरचंद भाटिया ने प्रदान की थी। राजस्थान में क्रांति हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज मोहम्मद शाही खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। इसके रचयिता स्वाई जैसे तीर्थ थे। अगला क्वेश्चन है, तांबा धातु के सिक्कों को प्राचीन राजस्थान में त्रिशूल या डिंगला और भिलाड़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह की एक विशेष सैनिक टुकड़ी का नाम मानगाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जोरावर सिंह बारठ को मृत्यु प्रयत्न अंग्रेजों के हाथ नहीं आए को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को बरकुंतर नाम दिया था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजरूपक व मोनोनेंसी की ख्यात में मिलता है। प्राचीन काल में चंद्रवती के नाम से सिरोही, आबू व आसपास के क्षेत्र प्रसिद्ध थे। यादव वंश का शासन राजस्थान में करौली, जैसलमेर व हनुमानगढ़ भूभाग पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्व प्रदेश अलवर का इलाका कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी को दधीची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला दस्तूर कोमवार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले का क्षेत्र व्याघ्रवाट, बागड़ प्रदेश, पुष्प क्षेत्र, दक्षिणी सिंहद्वार, गुप्त प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। स्कंद पुराणों में इसे कुमारिका खंड तथा बागुरी प्रदेश भी कहा गया है। चालुक्य वंश के अधिकार के समय यह लाट प्रदेश कहलाता था। इसे पाताल देश व नाग खंड भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के महाराणा राजसिंह को जीलिया चारणवास के कवि कम्माजी कम्मा ने अपने कवित्व के माध्यम से औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली जाने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद जिसकी राजधानी माध्यमिक थी का उल्लेख पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से मिलता है। भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बाघोर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड टोंक्स में उत्खनन से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। राजस्थान में अरावली की कंदराओं में मानव आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम सन 1870 ईस्वी में इंद्रगढ़ बूंदी में भू वैज्ञानिक C.A. हेकेट द्वारा खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में उसके अश्वाधिपति ने गोरी से मिलकर उसे नृत्य में निपुण घोड़ा नाट्य रमा दिया, इसके कारण चौहानों की हार हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कौरी का विवाह मुगल बादशाह फरकुर सिंह से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के शासक राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणगढ़ की पुत्री उमादे से हुआ था, जो विवाह की पहली रात से अपने पति से रूठ गई, जो आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मारवाड़ की अव्यवस्था और पोपाबाई की पोल नामक 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन, 1921 में रियासती राजाओं ने नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह वह प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने ब्रिटेन की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। अलवर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के दीवान डॉक्टर N.B. खरे व महारावल तेज सिंह को महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में भारत सरकार ने नजरबंद कर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह द्वितीय का मूल नाम विजय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जत्ता और कुंपा, जत्ता और कुंपा मालदेव के विश्वस्त सेनानायक थे जो सामेल के युद्ध 1544 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा फतेह सिंह को ब्रिटिश सरकार ने 1897 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत बिलो के मोती बाबा के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिये वे राजपूत कहलाते थे जिन्होंने राज्य की रक्षा अथवा राज्य की सेवाओं के लिए अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन बिचौलिया आंदोलन था जो कि भीलवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कपास की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ प्राप्त जुते हुए खेतों के साक्ष्य विश्व की खेती के प्राचीनतम प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवरदायी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निगुण से मानते हैं। उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिसके अग्निकुंड से प्रतिहार परमार चौहान एवं सोलंकी राजपूत उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर ने मानसिंह को उसके बंगाल बिहार अभियान से खुश होकर फर्जंद और मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा 7 हजारी मनसब दिए। फर्जंद या मिर्जा राजा की उपाधि किसको प्राप्त थी? मानसिंह को प्राप्त थी। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी बंगाल और बिहार अभियान के दौरान, ठीक है। और राजसिंह ने विजय काटवटू की उपाधि ग्रहण की। विजय काटवटू की उपाधि किसकी है? तो राजसिंह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू राज्य का संस्थापक मोहम्मद खां था। 1451 ईस्वी में हिसार हासी से आए चाचा मोहम्मद खां व भतीजे फतेह खां ने क्रमशः झुंझुनू फतेहपुर में अपना राज्य स्थापित किया था। कालांतर में शार्दुल सिंह शेखावत ने झुंझार सिंह जिसने यह शहर बसाया था की मदद से काम खानियों से झुंझुनू जीतकर अपना राज्य स्थापित किया था। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान समाचार। तरुण राजस्थान, नवज्योति, राजपुताना गजट, देश हितैषी आदि अनेक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित होते थे। स्वाई जयसिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। राजा मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। मीराबाई कला राठौड़ की बुआ थी। जयमल की बहन थी। मीरा ने निम्न को भक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। अखिराज जो कि उदय के थे, पृथ्वीराज बीकानेर थे, जयसिंह थे, प्रताप सिंह जयपुर के थे, नागीदास किशनगढ़ के थे। सती प्रथा सबसे अंत में 1860 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह के समय उदयपुर में निषेधित की गई थी, यानी समाप्त की गई थी। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। बिलो द्वारा राज्य की सत्ता के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला कर बराड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर मारवाड़ की राजधानी रही थी, जहाँ यहाँ बौद्ध धर्म और राजजनों की वास्तुकला के महत्वपूर्ण नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन का एक लक्ष्य शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन पर रूस के अक्टूबर 1917 की क्रांति का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया आंदोलन के समर्थन के कारण निम्न 3 अखबारों पर प्रतिबंध लगा। प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकी आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले बिलों के सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का पहला राजनीतिक संगठन मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कर किसान आंदोलन के बारे में 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने प्रश्न पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा मंडोर थी। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंग्रेजों को सर्वाधिक सहयोग 1857 के गदर के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का शासक राव जयसिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य की आय को बिना कर लगाए 10 गुना बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय उनकी आगवनी के लिए कोटा शासक को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1876 को जब महारानी विक्टोरिया को सामग्री बनाया गया तो सभी रियासतों में समारोह हुए सिवाय कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत नामक अखबार ने दूसरा जलियांवाला हत्याकांड बताया निमचौड़ा हत्याकांड को। ठीक है, राजस्थान के सभी देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य जयपुर था। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर थी। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 बुधवार को स्थापना हुई। विक्रम संवत 2006 चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपद अर्थात नवरात्र प्रारंभ को बना था। नवरात्र के प्रारंभ पर कौन सा चरण बना था? तो वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को बुधवार को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को गुरुवार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2013 छोटी दीपावली को पूरा हुआ था। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह पहले दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट 1857 में कप्तान लॉयड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर खुशहाल सिंह के विरुद्ध जांच के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष मेजर टेलर कमीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्ले राय ने कोहगंग के मीणा शासक आलन सिंह को मारकर 1137 में कछुआ राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सिंह ने अपनी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट का पद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के बर्तनों का रंग लाल परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली सफेद रंग की रेखाएं थी। खानवा के युद्ध में झालाजा ने संगा के प्राणों की रक्षा हेतु राज्य चिह्न धारण किया था। महाराणा प्रताप का मुख्य भील सहयोगी पुंजा पानराव का था। महाराणा संगा का प्रमुख भील सहयोगी पुंजा था। ठीक है, महाराणा पुंजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहतर खां ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी। ठीक है, कोटा के भीमसिंह को फरकुर सियार ने माही महाराव की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के सुपरिटेंडेंट डिक्सन ने के प्रयासों से अजमेर मेरवाड़ा में हजारों हिंदू ईसाई बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर लाग सिक्योरिटी के सामंतों ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला पहला राज्य बीकानेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल के युद्ध में शेरशाह का समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा की स्थापना पूरे उत्तरी भारत में सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहलोत वंश का संस्थापक गोहिल गवाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल का मूल नाम कालबोस था। ये मेवाड़ रियासत के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध लड़ा। रानी पद्मिनी उनकी पत्नी थी जो श्रीलंका के शासक सिहल देव की पुत्री थी। इनके प्रमुख सेनापति गौरव बादल थे। रानी पद्मिनी ने युद्ध के पश्चात जौहर किया था जो मेवाड़ के प्रथम व अब तक का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव ढाली। ये मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचालन की संख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा हलाखा ने अपने वचन के निर्वाह हेतु वृद्धावस्था में मारवाड़ के शासक रणमल की बहन संसाबाई से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध के पश्चात राणा सांगा ने मूर्छित अवस्था में बसवा दौसा में लाया गया और 1528 में कालपी दौसा में राणा सांगा को विष यानी कि जहर दिया गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु मांडलेट भीलवाड़ा में सांगा की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयसिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था। जयमल व फत्ता इनके प्रमुख सेनानायक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशलदेव चौहान के शासन काल में चौहान राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था। इसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन्हें कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। इन्होंने संस्कृत में हरिकेले नाटक लिखा था। सोमदेव इनका दरबारी कवि था जिसने ललित विग्रहराज संस्कृत नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव भारमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई यानी कि मरियम उज्जमानी का विवाह अकबर से किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा 1665 ईस्वी में शिवाजी से पुरंदर संधि की गई थी, जिसमें शिवाजी ने मुगलों औरंगजेब की अधीनता स्वीकारी स्वीकारी और सत सही का रचयिता बिहारी इनका दरबारी कवि था। ये तीन मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। स्वाई जयसिंह ने मेवाड़ शासक जगतसिंह द्वितीय के साथ मिलकर बढ़ती हुई मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने हेतु भीलवाड़ा के हुर्रा नामक स्थान पर सियासती राजाओं का 1734 ईस्वी में सम्मेलन करवाया और इसमें आपसी सहायता करने का समझौता किया, लेकिन यह सम्मेलन उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक रावसिया था। इस वंश के राजपूतों का शासन मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर में था। इनकी राजधानी मंडौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव ने मुगल बादशाह हुमायूं को शेरशाह सूरी से हराने के बाद शरण मांगने पर इन्होंने शरण देने से इनकार कर दिया था। इनकी रानी उमादे को मारवाड़ के इतिहास में रुठी रानी के नाम से जाना जाता था। इनके सेनानायक जेता व कुंपा थे। महाराजा जसवंत सिंह की अफगानिस्तान में जामरूद नामक स्थान पर 1678 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। इन्होंने भाषा भूषण ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने जोधपुर में गंगा उद्यान की स्थापना की थी। इन्होंने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुर नामक कस्बा भी बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब यह बुक एंडिंग पे, यह बुक तो एंडिंग पे नहीं कह सकते, लेकिन यह राजस्थान इतिहास का जो चैप्टर था, राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह अब एंडिंग में है। कुछ ही थोड़ा एक पेज हो रहा है, जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि इस बुक को आप जितनी बार रिवीजन हो या इस वीडियो को जितनी बार सुन सके, कान में ईयरफोन डाल के इस टॉपिक को जरूर सुने, क्योंकि यह क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कि जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए एवं नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोली का युद्ध मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जोधपुर के मानसिंह और जयपुर के जगतसिंह के मध्य गंगोली प्रभु नागौर में मार्च 1807 को हुआ था। गंगोली युद्ध 1807 में हुआ था। ठीक है। चंपानेर की संधि गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन व मालवा सुल्तान खिलजी के मध्य 1456 में ईस्वी में हुई, जिसमें दोनों संयुक्त रूप से मेवाड़ को जीतकर मेवाड़ का बंटवारा करेंगे। दक्षिणी भाग पर गुजरात व पूर्वी भाग पर मालवा का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में ठाकुर खुसर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बिथोड़ा पाली स्थान पर 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हितकोटा व जोधपुर के तख्त को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव और कालों का युद्ध। गौरव एवं कालों युद्ध सन 1857 की क्रांति में ठाकुर खुसर सिंह आउवा व एजीजी लॉरेंस के चलावास पाली का युद्ध, जिसमें लॉरेंस की हार और एजेंट मोकमोसन को मारा गया था। जैन वर्धमान पाठशाला अर्जुन लाल सेठ द्वारा जयपुर में स्थापित की गई थी, जो कि प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट व प्रताप सिंह बारट ने ही यहीं से प्रशिक्षण या शिक्षा प्रदान की थी। त्याग प्रथा राजपूतों में विवाह पर दी जाने वाली दान दक्षिणों, जिसमें चारण, भाट, ढोली और मुँह मांगी दान दक्षिणा दी जाती थी। इससे राजपूतों की आर्थिक स्थिति खराब हुई व कन्यावध का प्रोत्साहन मिला। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर या बेराट, जो बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक केंद्र था, यहाँ अशोक कालीन 2 अभिलेख मिले, जिनमें दूसरा अभिलेख भीमजी की डूंगरी पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपाबाई के नाम से राजस्थान के इतिहास में कम से कम 3 स्त्रियां हुई, जिनमें से एक जालौर राज्य की चौहान शासिका पोपाबाई थी। उसने जोधपुर के राठौड़ों की प्रबल सेना को मार भगाया, जिसकी खींच मिटाने के लिए राठौड़ों ने पोपाबाई को अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। वे अव्यवस्था का पोपाबाई का राज कहने लगे थे। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा गोरा राजस्थान में
प्रकृति प्रेमी पर्यावरण परीक्षण की पक्षधार विश्नोई जाति की ये दो नारियां रामसाड़ी जोधपुर की रहने वाली थी। जेठ बंदी दूज संवत 1661 ईस्वी के शनिवार को घटी घटना में इन दो महिलाओं ने खांडना अर्थात खेरड़ी के पेड़ काटने के विरोध में प्राणोत्सर्ग यानी कि प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाग बाग को उपकर के नाम से भी जाना जाता है। 19 तरह की लाग बागों में से 4 भूमि व पशुधन पर आधारित थी, 3 स्पष्टतः अनिवार्य व जबरन श्रम से संबंधित थी तथा शेष 22 सामाजिक शोधन व पर आधारित थी एवं इनमें कई तरह की लाग बागों शामिल थे, जैसे माता जी की भेंट, बाई जी का हाथ खर्चा। ये जन्म से मृत्यु तक त्योहार व उत्सव आदि सभी अवसरों से जुड़ी रही, जिनमें जागीरदार व सहकर्षक भाग लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की पितृ पात्री नन्ही भक्तन जोधपुर राज्य में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही के पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए देख लिया, जिससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महर्षि दयानंद को विष दिया। महर्षि को अजमेर ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल मारवाड़ राज्य के नागौर कस्बे के रहने वाले थे। वे तथा उनका भाई फैजी अकबर के नवरत्नों में से थे। अकबर के आदेश से अबुल फजल ने 1579 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखना आरंभ किया था। इन्होंने अकबरनामा 3 भाग आईने एक बरी अकबरी लिखा। यह फारसी भाषा के ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ शेखावट क्षेत्र में जागीरी प्रथा के विरोध में आंदोलन में भाग लिया। सीकर जिले की कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय चौहानों को राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी। अजमेर की चौहान वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर विवाह रचाया था। चंद्र बरदाई इनका दरबारी कवि था। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र थे। इन्हें अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान राणोरासो हालगुरु की उपाधि दी गई थी। इन्होंने संस्कृत में संगीत राज, संगीत मीमांसा व सुधा प्रबंध ग्रंथों की रचना की थी। इनकी हत्या इनके पुत्र उद्दा ने की थी। इन्होंने जयदेव की कीर्ति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी थी। शिल्पी मंडन इनका प्रमुख शिल्पकार था। कवि श्यामलदास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इनके काल में कवि अत्रि व उनके पुत्र कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। रमाबाई कुंभा की पुत्र थी, जो संगीत शास्त्र की थी और इसे वागीश्वरी की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप उदयसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में गोगंदा की पहाड़ियों में किया गया था। इन्हें कीका व मेवाड़ के केसरी कहा जाता था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने चावंड उदयपुर को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। भामाशाह राणा प्रताप के मंत्री थे। वीर झाला ने हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की जान बचाई थी और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मानसिंह अकबर का प्रसिद्ध सेनानायक था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर ने इन्हें फजंद व राजा की उपाधि दी। इन्होंने मेवाड़ के अकबर नगर व बिहार के मानपुर नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना धाय उदयसिंह की धाय माँ थी। इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदयसिंह के प्राणों की रक्षा की थी। पन्ना धाय राजस्थान में अपने त्याग व बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोई जैसिय को सोई की उपाधि और औरंगजेब ने दी थी। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। ज्योतिष पर संस्कृत में जैसे कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया था। इन्होंने नक्षत्रों के अध्ययन हेतु दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस तथा उज्जैन में 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। इनके काल में प्रसिद्ध शिल्पकार विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर का खाका यानी नक्शा बनाया था। नेक्स्ट,
यानी कि इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव है मित्रों, फटाफट इसको भी देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आचरण के पुत्र थे। मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह व अजीत सिंह के समय जोधपुर के प्रमुख राजपूत सरदार थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को जोधपुर नरेश के रूप में गद्दी दिलवाने की में मदद की थी। अपनी वीरता व स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज का 4 नवंबर 1879 को सीकर जिले के निकट काशी का बास ग्राम में जन्म हुआ था। अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुरी की उपाधि लौटाई। गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहले 3 गुलाम भारत देशी राजा सीकर कहते थे। गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र 23 दिसंबर 1911 को हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना में अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ थे। प्रताप सिंह को मेरठ जेल में घोर यातनाएं दी गई थी। कथन, मेरी माँ रोती है तो रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े, और यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। 27 नवंबर 1918 को पुलिस यातनाओं से मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सेनापति का वास्तविक नाम भूपसे था। जन्म यूपी के बुलंद शहर में हुआ था। बुलंद सेनापति को संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता था। 1920 ईस्वी में वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। विजय सेनापति द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कानपुर से प्रकाशित होने के वाले प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया था। इस समाचार पत्र के संपादक विजय सेनापति व संस्थापक गणेश शंकर थे। विजय सेनापति द्वारा रचित पुस्तक व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स है नवीन राजस्थान अजमेर से 1921 में ईस्वी में विजय सेनापति द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, जिसका नाम बाद में तरुण राजस्थान रख दिया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। राजस्थान में 1865 में करौली, 1883 में उदयपुर एवं मई 1883 में जोधपुर आई। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हुई। सत्यार्थ प्रकाशन के रचयिता एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया था। सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग उदयपुर में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमेल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध किया। इन्होंने जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष बल दिया था। 25 मई 1941 को राजद्रोह के आरोप में इन्हें जेल डाला दिया गया था तथा इनके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया था। जेल में ही इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरीशंकर हीरानंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। इनके द्वारा रचित सिरोही राज्य का इतिहास 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके बाद इन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के गोहिल व सिसोदिया राज्यों का इतिहास लिखा था। इन्होंने बीकानेर राज्य का भी इतिहास लेखन किया था। इन्हें पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है। पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कर्नल जेम्स टोड अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर 1800 में बंगाल आए थे। इन्होंने सिंधिया दरबार में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया। 1818 में उन्हें उदयपुर भेज दिया गया था। वे 1823 में ब्रिटेन चले गए थे। उनका लिखा राजस्थान का इतिहास 1829 में छपा था। इनके द्वारा लिखा हुआ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया ग्रंथ इनकी मृत्यु के पश्चात 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और टोड के अनुसार राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिड्स जैसे वीर पुरुष पैदा हुए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस बुक में, चौहान पब्लिकेशन बुक के साथ। तो मित्रों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद।